Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. थक गए हो? मम्मी आप? मम्मी आइए बैठिए। नहीं, come on. प्लीज प्लीज आइए। Thank you, बेटा। बैठिए। हाँ। थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो चांद। अरे मम्मी रेस्ट ही रेस्ट है। और वैसे ये कहें कि मैंने अपनी जिंदगी को वेस्ट किया है तो ये बुरा नहीं होगा। वैसे आप ये बताएं कि आप आ कहाँ से रही? वो मिसेस शमशाद का टेलीफोन आया था, उन्होंने कोई लड़की पसंद की है। ये पूछो मिली कहाँ उनको? कहाँ मम्मी? बस स्टॉप पे। व्हाट? कौन थी वो? एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल यही सवाल मैंने भी किया था, लेकिन बावजूद चाहने की वो पूछ नहीं सकी। और हाँ, उन्होंने उस बच्ची को लिफ्ट भी ऑफर की और उसने इनकार कर दिया। बेटा यही दलील है अच्छे खानदान की शरीफ लड़की होने की। बड़ी अजीब सी बात नहीं मम्मी कि आंटी ने मेरे लिए एक लड़की को पसंद कर लिया जो बस स्टॉप पे खड़ी थी और आपने उसके खानदानी और शरीफ होने का अंदाजा भी लगा लिया, ये जाने बिना कि वो कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है। मिसेस शमशाद जिस टास्क के पीछे पड़ जाए उसे अचीव करके दम लेती है। और तुम देख लेना, बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं उसे अपनी बहू बना के घर ले आऊंगी। लेकिन शर्त ये है, फिर कहूंगी, शर्त ये है कि वो लड़की मुझे भी पसंद आ जाए। हाँ अम्मी, मैं आपके पास ही आई थी। मैं जरा लाइब्रेरी जा रही हूँ ये डाइजेस्ट वापस करने के लिए। क्यों? डाइजेस्ट तो अब तुम्हें अलमास ला कर देती है ना। ओह, ये वो डाइजेस्ट नहीं है, ये ना मैं पिछले महीने लेकर आई थी, कहीं गुम गया था, बहुत मुश्किल से मिला है। बस यूं गई और यूं आई। ठीक है, मगर अकेली नहीं जाओगी, सायरा को साथ लेकर जाओ। सायरा, ए सायरा। अम्मी ये पकड़ी, और जब अंकल आएंगे ना पूरे पैसे लेने के लिए, तब दीजिएगा उन्हें पूरे पैसे। मैं कहीं नहीं जा रही। जी अम्मी। इसमें बेटा ये डाइजेस्ट उठा के रखो, शाम को चलना मेरे साथ वापस करने के लिए। मगर ये तो बहुत पुराना है, पिछले साल का है। पिछले साल का? चलो ठीक है, सब्जी अफशा ला कर देना भूल गई है, तुम रखो इसको। जी। Good evening. क्या मतलब है गुड इवनिंग? 10 बज चुके हैं रजा। I know. असल में एक चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था, उनके साथ मीटिंग थी, वक्त का पता ही नहीं चला and I'm now really tired. मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स,
तुम साफ ये क्यों नहीं बता देते कि तुम अलमास के साथ थे? क्या बातें कर रही हो तुम? ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? अगर मैं अलमास के साथ होता तो मैं बताता तुम्हें। उस दिन भी तुम्हें बताया था कि उसको मैंने लिफ्ट घर जाने के लिए इसलिए दी थी कि उस दिन ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक थी। पता नहीं तुम्हें आजकल क्या होता जा रहा है। इलिटरेट औरतों की तरह तुम खामखा अजीब अजीब बातें करने लग गई हो। मैं बहुत थका हुआ हूं और बहस के मूड में नहीं हूं। औरत पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, अपने शौहर को शेयर नहीं कर सकती। अहमद, बात ये पहलवान कि मैं तेरे को ऊपर छत पे इसलिए लेके आया हूँ कि जो बात मैं करना चाह रही हूँ ना, ये घर की औरतों के सामने नहीं हो सकती। हाँ देख पहलवान, मारने वाले का हाथ तो काटा जा सकता है, ज़बान नहीं काटी जा सकती। और वैसे भी जमाना जो है ना बहुत खराब ही चल रही है। लेकिन हर तरफ ये चोरियां, डकैतियां, वारदातें, पता नहीं क्या हो रही है यार। अजीब ही जमाना आ गया, मेरी तो समझ नहीं आ रही है हो क्या रही है। मासूम, मेरी मां तो केबल कटवा दे। हाँ भाई साहब, ये चोरियों चकारियों का केबल से क्या ताल्लुक है? ओहो, यही तो तू नहीं समझता ना पहलवान, यही तो नहीं समझता। हाँ ये बता, तू बड़ा है कि मैं? जाहिर है भाई साहब, आप ही बड़े हैं। अबे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ पहलवान, जमाना सही नहीं चल रहा है, केबल शेबिल अच्छी चीज नहीं है। अब मैं तेरे को एक बात बताऊं, मैं परसों आया था ना, नीचे एक लमड़ा खड़ा हुआ था बड़ी टशन मशन निकाल के। मैंने पूछा क्या कर रही है, कह रहा केबल ऑपरेटर हूँ। फिर एक और फोन आ गया मेरे को, उसने मेरे को उसी लमड़े का हुलिया बताया जिसको मैंने देखा था है? और वो लमड़ा था को मस्कूक। अब तू बता, शरीफों के मोहल्ले में इस तरह के लमड़े फिरे केबल ऑपरेटर बन के, कोई अच्छी बात है? और पहलवान वैसे भी ये केबल के ऊपर जो ये घरों में टीवी के ऊपर फिल्में, डांस, गाने, नाच माच चलते हैं ना, ये अच्छी चीज नहीं है। ये लमड़े लमड़ियों को बिगाड़ देते हैं। हाँ, और मेरे को तो डर है कि सायरा बस भाई साहब, इसका मतलब है मेरा शक सही था। वो बूढ़ा खड़ूस उसी जवाद का बाप निकला। अफशा, अफशा कहाँ हो तुम? मैं वहां पे। मैं अफशा नहीं, अफशा की बड़ी बहन बोल रही हूँ। कब से जानते हो अफशा को? जी कुछ दिनों से। तुम्हें पता है ना कि उसकी मंगनी हुई हुई है? जी हाँ। फिर भी उसे फोन करते हो? लिसन मिस्टर, मेरी बहन बहुत मासूम है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तुम जैसे फ्लर्ट्स को अच्छी तरह जानती हूँ। कल तुम्हारा मोबाइल तुम्हें वापस मिल जाएगा और इसके बाद अगर तुमने उसे राब्ता करने की कोशिश की ना, तो उसके ससुराल वाले खुद तुमसे निपटेंगे। सब कुछ खुद ही बोल गई, मुझे तो बोलने का मौका तक नहीं दिया। माय गॉड, 10 बज गए। ज़ेब, इसका मतलब है ज़ेब सारी रात। माय गॉड, ज़ेब, माय गॉड, ज़ेब, तुम सारी रात यहाँ पे? तुम्हें तो बुखार हो रहा है बहुत तेज। मैं आप पे बोझ बनती जा रही हूँ ना, तुम मेरे बगैर सो गए। कैसी बातें कर रही हो? आई एम सॉरी, मैं बहुत थक गया था। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। हाँ हाँ, चलो उठो उठो।
प्लीज। आपने तो मुझे बहुत मायूस किया। एक लड़की को ढूंढने में आपने इतने दिन लगा दिए। मैं तो बहुत होपफुल थी आपकी तरफ से। मायूस ना हो मिसेस बेग, मुझे वो लड़की अभी तक नहीं मिली। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए। हाँ, 4-5 लड़कियों की तस्वीरें आई हैं मेरे पास। अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। पता नहीं क्यों उसी लड़की से मेरा दिल मिलने को चाहता है। गलती आपकी है, आपने उसकी तारीफें बहुत की हैं मुझसे। मिसेस बेग, अगर आप उससे मिलेंगी तो उससे बेहतर पाएंगी। हाँ हाँ। ये बतलाइए कि बरखुदार कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, कब तक उम्मीद रखूं? बहुत जल्द। सच? सच। आपके मुंह में घी शक्कर। भाई तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? लड़की हो, प्रपोजल्स तो आएंगे ही ना। अगर पसंद नहीं है तो इनकार कर दो। यही तो परेशानी है, अम्मी की बीमारी की वजह से इनकार भी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मौसूफ करते क्या है? कत्थे चूने की दुकान है कोई जूड़िया बाजार में। इंतहाई जाहिल लोग हैं। ये तो अफशाबाजी वाली सिचुएशन हो गई। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, करते हैं कुछ। कब? जब वो कत्थे चूने वाला मुझे ले जाएगा? जब? अरे तुम तो सीरियस हो गई। डोंट वरी, मैं समझाऊंगी आंटी को, और अगर तब भी बात ना बनी तो अम्मी को ले जाऊंगी तुम्हारे घर। अब देखो ना, मेरा तो कोई भाई है नहीं, वरना तुम्हें अपनी भाभी बनाकर ले आती। इस पे तो कोई एतराज नहीं होता ना तुम्हें? अच्छा, अगर उसकी भी कत्थे चूने की दुकान होती तो? सायरा। मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे, प्यार का बन के। बड़ा खुश नजर आ रहा है। हो गया कामयाब तेरा डाका? डाका? कैसा डाका अम्मा? और तुम ये फूलन देवी बनी क्यों खड़ी हो अम्मा? देख जवाद, इस वक्त तेरे अब्बा घर पे नहीं है, बात को यहीं दबा दे। सीधी तरह बता दे मुझे किधर है मेरा सेट। सेट? कौन सा सेट अम्मा? कैसी बातें कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख जवाद, मेरी अलमारी में सोने का सेट रखा हुआ था, वो गायब हो गया। क्या कह रही हो अम्मा? उसमें तो इतना बड़ा ताला लगा रहता है और चाबी तुम्हारे पास रहती है हर वक्त। यही तो परेशानी है, जब तेरे अब्बा को पता चलेगा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी जवाद। अम्मा, तुम मुझ पे शक कर रही हो अम्मा? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अल्लाह ना करे मरे तेरे दुश्मन। मगर ये भी तो परेशानी है ना, आखिर सेट गया कहाँ? अम्मा, मेरा ख्याल है कहीं अब्बा ने, देखो अब्बा शाम में आएंगे ना, उनसे पूछ लीजिए तुम। और उससे बेहतर एक और आइडिया है मेरे पास, तुम ये फाइल निकलवाओ कि ये किसने चुराया है। चोर जो भी होगा ना सामने आ जाएगा। मैं जरा डब्बू गलत तक जा रहा हूँ, ठीक है? अम्मा, फाइल जरूर निकलवा लेना, दूध का दूध और पानी का पानी। लौंडा कह तो सही रहे, अब तो मैं फाल ही निकलवाऊंगी। एलमास जी अम्मी। मुझे तुम्हारे ताया का शक सही लगता है। कैसा शक? कल रात भाई साहब ने तभी लफ्जों में तुम्हारे अब्बू से जिक्र किया था उसके बिल वाले लड़के का। चौकीदार ने भी 2-3 दिन पहले उसे हमारे घर के करीब देखा है। कल अफशा डाइजेस्ट के बहाने लाइब्रेरी जा रही थी। डाइजेस्ट तो अभी मैंने खुद उससे ला के दिए। मैंने कहा था उससे, तुम उससे कहने लगी कि पिछले महीने का डाइजेस्ट है। वो तो मुझे सायरा ने बताया कि वो पिछले साल का है।
मुझे तो हॉल उठ रहा है। कहीं अफशा वाकई तो। अम्मी इतना परेशान मत होइए। आपके और अब्बू की तरबियत इतनी कमजोर नहीं है कि हम बहनें बहक जाएं। मैं कल सर से बात करती हूँ कि स्कूल में उसकी टीचिंग का कोई इंतजाम हो जाए। बिजी हो जाएगी तो खुद ये केबल और डाइजेस्ट का सिलसिला उसके पीछे से छूट जाएगा। सब ठीक है बेटा, मगर तुम्हारे अब्बू से मैं बात करूँगी। मुझे तो ये इंडियन ड्रामे ना एक आंख नहीं भाते। और वो हमारी अफशा बाजी दीवानी है, उसकी दीवानी। तुम देखती नहीं हो ना, वरना मुझे तो खुद बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगता है? एक सीन को इतना लंबा खींच देते और एपिसोड खत्म, मरा हुआ आदमी दोबारा जिंदा हो जाता है और जेब में 1 रुपया नहीं होता। बातें देखो 200 करोड़ 250 करोड़। हाँ, स्टूपिड स्क्रिप्ट। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारी। हमेशा यही होता है, मगर फिर भी ना तुम फजूल बहस जरूर करती हो। अच्छा अब चलो मेरे लिए चाय बनाओ। अच्छा, आप चाय भी पियेंगी? ला रही हूँ। वो देख भाई अहमद, मेरी बात ऐसा सुन मैंने ले। आपसे कहा, बहुत हो गई और बहुत हो गई बस। देख अहमद, तू जो गैरत खा रहा है ना, ऐसा हर बाप को करना चाहिए। वो पहलवान मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, किसी की जबान नहीं पकड़ी जा सकती है। वो यार तू मेरा भाई है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, समझ रहे ना बात को। ये केबिल छेबिल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कह रहा हूँ तुझसे मैं। अरे हाँ, मैं तेरे को एक बात ही बताना भूल गया। मैं तो जा रहा हूँ लाहौर। वो शब्बन नहीं है अपना बाबोश वाला, वो दूसरा लाहौर जाके सेटल हो गया है। मैंने कहा मैं उसको मिल आऊँ, इतनी सी बात थी बस। देख ले बलवान, ट्रेन से जा रहे हूँ, हालात का कुछ पता नहीं है आजकल, समझ रहे ना बात। हम ऐसी बातें नहीं करते, आप अल्लाह करे खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। अरे कितनी अच्छी बात की तूने, आखिर भाई है ना मेरा। हाँ ले मैं निकल लिया फिर, ट्रेन का टाइम हो रहा है, ठीक है ना। चल फिर आगे मिलेंगे इंशाल्लाह, सही है। हाँ मैं एक बात ही बताना भूल गया। अरे तेरी भाभी ने ऐसी जाफरानी खीर बनाई है पहलवान, ऐसी खीर बनाई है, खाएगा तो याद करेगा। हाँ मैं जाके खा लीजो, ठीक है। हाँ चल मैं निकल लिया फिर। अल्लाह आपकी खातिर मुझे सुबह सुबह बस स्टॉप पे जाके खड़ा होना पड़ा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने उसका घर देख लिया? नहीं, अलबत्ता जहाँ वो जॉब करती है ना, वो पता मालूम हो गया। लेकिन ऑफिस में भी बात नहीं की जा सकती। अरे मैं जानती हूँ, ऑफिस जाके उसके घर का एड्रेस तो लिया जा सकता है। हाँ बस आप दुआ करें कि कहीं उसकी मंगनी ना हुई हो। देखिए मिसेस शमशाद, अगर खुदा ने उसको मेरी बहू बनाना मंजूर कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन प्लीज आप जल्दी कीजिए। सच्ची बात तो यह है कि इस घर के सोनेपन से मैं अब तंग आ चुकी हूँ। मेरा दिल चाहता है कि अब इस घर में मेरे पोते पोतियों की किलकारियां हो जाए। नहीं जानती, मेरे पास टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह। बात सुनो, मैं आज ही उनके घर जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहिए। हाँ बस दुआ करें। अम्मा तुम अपनी जिद में रहना और अब्बा अपने चोचलों में मगन। बताओ लाहौर चले गए बगैर बताए? मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है इस घर में। हाँ हाँ, तुझे तो बड़ी परवाह है हमारी। न रखता क्या तू मेरी हथेली पे लाकर, आटा इतना महंगा हो गया, हर चीज में आग लगी हुई है। और वो एक तेरी मंगेतर, उसके नखरे तो देखो। और बेच के खा जाएगी नवाब जाती, हमें बेच के खा जाएगी, कह दे रही हूँ मैं तुझे। अम्मा तुम्हें अफशा से अल्लाह वास्ते का बैर हो गया और कुछ नहीं है। आज मैं दूसरी जगह के लिए हाँ कर दूं ना तो तुम फट से मान जाओगी और मेरी शादी करा दोगी माँ। फिर पूछोगी भी नहीं कि हथेली पे लाके क्या रखता हूँ मैं।
अल्लाह पूछेगा तुमसे और अब्बा से, देख लेना अल्लाह पूछेगा। तुम लोग मेरी शादी ना करो ना, गवारा मार देना मुझको, जनाजा आराम कर दो मेरा। आज के बाद जब बात तेरे मुंह पे लानत जो तू शादी के लिए कहे इन लोगों से। अरे अरे सुनता जवाब जा कहाँ रहा है? अरे वो कम बहुत मारी अफसा है ना, उसका जादू सड़ के बोल लिया है। जादू करा रही है बैठी हुई उसकी अम्मा वहां पर, ताबीज घंटे करा रखे हैं मेरे लड़के पर। अल्लाह पूछे अफसा तुझे, अल्लाह पूछेगा देखना तुझे। रजा, I'm sorry. किस बात के लिए? कि मैंने तुम पे बिला वजह शक किया है। That's okay. कभी कभी शक करना जो है ना, मोहब्बत की अलामत है। फर्क सिर्फ यह है कि इसको अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो रजा, बहुत अच्छे हो। I know. वो कैसे? भाई अगर अच्छा नहीं होता तो आपके दिल में उतरता कैसे? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। जी। और दीवाना बनाना आपसे। लगता है तबीयत ठीक हो रही है। हाँ। ये रख लो। देखो साइमा, तुम दोस्त हो मेरी, मैं तुम पे कोई एहसान तो नहीं कर रही। ये पैसे रात अब्बू ने दिए थे मुझे तुम्हें देने के लिए, लो रख लो, शाबाश। नहीं सायरा, मैं ये वापस कैसे करूंगी? मैंने तुमसे कहा वापस करने को। देखो आंटी को दवाओं की बहुत ज़रूरत है, और वैसे भी ये वक्त इन बातों का तो है नहीं। तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। रख लो ना। कितनी बदनसीब है मेरी माँ, जवान बेटे के होते हुए भी उसके पास अपने इलाज के पैसे नहीं हैं। अच्छा हुआ सायरा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अगर होता तो तुम भी मेरी तरह आंसुओं से रोती। क्या भाई ऐसे होते हैं? नहीं साइमा, न तुम बदनसीब हो न तुम्हारी अम्मी। बदनसीब तो है तुम्हारा भाई, जो अपनी जन्नत के होते हुए दोज़ख के रास्ते पर चल रहा है। तुम देखना, तुम तो एक ना एक दिन इस मुश्किल से निकल आओगी, लेकिन तुम्हारा भाई वो कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। देखना तुम एक दिन। हेलो, माशाल्लाह अभी तक जिंदा है, और अल्लाह ने चाहा तो 100 बरस तक जिंदा रहेगा। जी हाँ, माफ कीजिएगा, फोन करने की वजह पूछ सकती हूँ? भाई साहब, क्या बात करते हैं? अगर आपको इस रिश्ते या मेरे मरहूम शौहर की दोस्ती का जर्रा बराबर भी एहसास होता तो आप वो कुछ ना करते जो आपने किया है। कि ऐसे शख्स से जिसने मेरे इकलौते बेटे की खुशियां छीनी है, मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। एक रिश्ता आपने कल तोड़ा था, तमाम रिश्ते मैं आज तोड़ती हूँ।
जी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी। हाँ, अब मैं ऑफिस में ही हूँ। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि मुझे प्रपोजल भिजवा दीजिए, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अलमास? ठीक ठाक। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सर, आपकी मिसेस की तबीयत कैसी है? शी इज मच बेटर, थैंक यू। कभी कभी उसे डिप्रेशन हो जाता है। आप सुनाइए, आपके घर पे हर तरह से खैरियत है? जी सर, वो एक फेवर चाहिए थी, अगर आप माइंड ना करें तो। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी अगर किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। सर, एक्चुअली मेरी छोटी बहन है अफशा, इंटर किया हुआ है उसने। घर वाले तो नहीं चाहते, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में बैठे रहने के बजाय अगर वो कोई काम कर ले। सो आई वाज वंडरिंग अगर आप किसी स्कूल में उसे एज अ टीचर कोई जॉब दिलवा दें। बस इतनी सी बात? समझिए आपकी सिस्टर को जॉब मिल गई, मैं अभी फोन कर देता हूँ। मेरी काजमी साहब से बात कराइए। काजमी साहब कैसे हैं? जी जी। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आई नेवर फॉरगेट दिस। कैसी बातें कर रही हैं आप? यू वेलकम।